हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ए फेलो ट्रैवलर, तो इस चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। फ्रेंड्स, आज इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। 2 पार्ट इस चैनल पर ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहाँ जाके उसको वॉच कर लें तो पार्ट 3 जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल को स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिलते रहें। और साथ में ये एक एडवाइस भी है कि जो भी चैप्टर प्रोज का या पोइट्री का या शॉर्ट स्टोरीज़ का है तो उसकी मीनिंग को यानी उसके ट्रांसलेशन को अच्छे से समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसकी वर्ड मीनिंग आना चाहिए। तो जो वर्ड मीनिंग नहीं आती है, टफ हो, वो कमेंट में लिखें, आप हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो एक बार पुनः निवेदन है कि आप सभी व्यूवर्स हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लास्ट टाइम जो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था सेकेंड पार्ट में, वो यहाँ से कि ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट। मेयर का मतलब होता है केवल, इंसेक्ट का मतलब कीड़ा। तो ही वॉज नो लॉन्गर का मतलब और अधिक, ए मेयर इंसेक्ट तो वो अब और अधिक यानी एक कीड़ा केवल नहीं था। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट अर्थात तो वो केवल अब एक कीड़ा नहीं था मेरे लिए। ही वॉज डेवलपिंग, वो विकास कर रहा था, इनटू ए पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, तो अब वो एक व्यक्तित्व के रूप में विकास कर रहा था। एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। तो एन इंटेलिजेंस का मतलब एक बुद्धिमत्ता, दैट चैलेंज जिसने चुनौती दिया, द पोजीशन अधिकार के लिए, ऑफ दिस कंपार्टमेंट इस डब्बे में, विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। तो इक्वल टर्म्स का मतलब होता है समान शर्तों पर। तो जिसने इस डब्बे के अधिकार को चुनौती दिया मेरे साथ समान शर्तों पर। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम। तो अर्थात आई फेल्ट का मतलब होता है मैंने महसूस किया। माई हार्ट वार्मिंग, तो यहाँ पे वार्मिंग का मतलब गर्म होना नहीं, यानी वार्मिंग का मतलब होता है कि अफेक्शन, यानी उसके प्रति नर्म होता हुआ अपने हृदय को मैंने महसूस किया। टुवर्ड्स हिम का मतलब उसके प्रति, वार्मिंग का मतलब नर्म होता हुआ, माई हार्ट का मतलब अपने हृदय को, अर्थात मैंने अपने हृदय को उसके प्रति नर्म होता हुआ महसूस किया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, तो यहाँ पे जो मीनिंग होगी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी की, तो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता का भाव, और फेडिंग का मतलब होता है समाप्त होना। तो जो श्रेष्ठता का भाव था मेरे मन में उसके प्रति, वो समाप्त होने लगा। तो इसको इस प्रकार से ट्रांसलेशन करेंगे कि मैं अपने हृदय को उसके प्रति नर्म होता हुआ और श्रेष्ठता के भाव को समाप्त होता हुआ महसूस किया। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, अर्थात मैंने अपने हृदय को उसके प्रति नर्म होता हुआ और श्रेष्ठता की भावना को समाप्त होता हुआ महसूस किया। आगे देखते हैं। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर, यहां से होगा कि हाउ, HOW, हाउ मतलब कैसे। कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड। तो हाउ कुड आई फील का मतलब मैं कैसे आभास कर सकता हूँ सुपीरियर, श्रेष्ठता का, टू ए क्रीचर, एक प्राणी के बारे में, हु वाज सो मैनिफेस्टली। तो मैनिफेस्टली का मतलब होता है फ्रेंड्स स्पष्ट रूप से, यानी स्पष्ट रूप से एक प्राणी के बारे में मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ। माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, अर्थात स्पष्ट रूप से एक स्पर्धा में, कंपटीशन का मतलब स्पर्धा में, मेरा मालिक, यानी मास्टर का मतलब मेरा मालिक बन गया हो, और जिसमें हम लोग प्रायः उलझ गए थे। इंगेज्ड का मतलब उलझ जाना होता है। तो इसको फिर से एक बार देखते हैं। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, अर्थात एक प्राणी की अपेक्षा कैसे मैं अधिक श्रेष्ठ महसूस कर सकता था, जो कि बहुत स्पष्ट रूप से, ठीक है, मैनिफेस्टली का मतलब बहुत स्पष्ट रूप से एक स्पर्धा में मेरे मालिक बन गया था और जिससे हम लोग प्रायः उलझ गए थे।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वाई नॉट बी मैग्नैनिमस अगेन। तो मैग्नैनिमस का मतलब होता है उदार होना, ठीक है, यानी जो दया की जो भावना होती है उसको बोलते हैं मैग्नानिमस। तो वाई नॉट बी मैग्नैनिमस अगेन, अर्थात क्यों ना दोबारा उदार हुआ जाए। मैग्नैनिमिटी एंड मर्सी आर द, यहाँ पे देखिए वेयर है लेकिन इसको आर पढ़ेंगे। तो मैग्नैनिमिटी एंड मर्सी आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण, मैग्नैनिमिटी का मतलब होता है उदारता, और मर्सी का मतलब दया। तो उदारता और दया मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ गुण हैं, ठीक है। यहाँ पे नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब होगा श्रेष्ठ गुण। तो इन लाइंस में जो राइटर है वो ये बोलने का प्रयास कर रहा है कि उदारता और दया जो है वो मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, तो एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास। तो इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब होता है यानी जो गौरव होता है। तो इन उच्च गुणों का अभ्यास करके मैं अपने सम्मान को या गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर, मतलब मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूँ माई प्रेस्टीज, अपने सम्मान को। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, यानी इन उच्च गुणों को का अभ्यास करके मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, अर्थात एट प्रेजेंट का मतलब आरंभ में, आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर। तो इस समय एक हास्यास्पद, रेडिकुलस फिगर का मतलब हास्यास्पद व्यक्ति, यहाँ फिगर का मतलब व्यक्ति हुआ। तो उस समय, ये एट प्रेजेंट यानी इस समय, मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था, यानी हंसी का पात्र था, और हंसी मजाक के लिए एक वस्तु था, यानी थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन। तो लाफ्टर एंड डेरिजन का मतलब हंसी मजाक होता है। तो एट प्रेजेंट आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, अर्थात इस समय एक हास्यास्पद व्यक्ति था, हंसी और मजाक के लिए एक वस्तु था, ठीक है। ए थिंग का मतलब एक वस्तु था, फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन का मतलब हंसी मजाक, तो हंसी मजाक की एक वस्तु बन गया था मैं। बाय बीइंग मर्सीफुल, यानी दयावान होते हुए, आई कुड रिजल्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई अर्नर विथ ऑनर। इसको फिर से देखते हैं। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिजल्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, यानी अपने कोने में गया, ऑनर का मतलब सम्मान के साथ। तो बाई बीइंग मर्सीफुल यानी दयावान होते हुए, आई कुड रिजल्ट, तो दयावान होकर मैं पुनः एक मनुष्य का नैतिक सम्मान। तो रिजल्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि पुनः प्राप्त करना, यानी हासिल कर लेना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो ये बोल रहा है कि दयावान होकर मैं पुनः एक मनुष्य का नैतिक सम्मान प्राप्त कर सकता था। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिजल्ट, यानी पुनः प्राप्त कर सकता था द मॉरल डिग्निटी ऑफ ए मैन। तो जो नैतिक सम्मान होता है एक व्यक्ति का, वो मैं पुनः प्राप्त कर सकता था, उसके लिए दयावान होना था। तो दयावान होकर यानी मैं दयावान हो गया और मैंने एक मनुष्य का नैतिक सम्मान प्राप्त किया। आगे बोलते हैं एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, अर्थात सम्मान के साथ अपने कोने में वापस जा सकता था। तो ये एक एक्ट है, यानी एक क्रिया है जिसके माध्यम से वो जो राइटर वो बोलने का प्रयास कर रहा है कि अगर मैं दयावान हो जाऊंगा तो अपने आप में सम्मान के साथ उस कोने में जाके बैठ सकता हूँ। इस लाइन्स को फिर से रिकवर करते हैं। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिजल्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, अर्थात दयावान होकर मैं पुनः एक मनुष्य का नैतिक सम्मान प्राप्त कर सकता था और सम्मान के साथ अपने कोने में वापस जा सकता था। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, तो विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब होता है मृत्यु की सज़ा को वापस लेना। तो मैंने मृत्यु की सज़ा को वापस लिया या लेता हूँ। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ का इस प्रकार से उच्चारण करेंगे कि मैं मृत्यु की सज़ा को वापस लेता हूँ। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, यानी ये बात मैंने अपने सीट पर वापस आते हुए कही। आई कैन नॉट किल यू, आई कैन नॉट किल यू का मतलब मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू
रिप्रीव का मतलब होता है टाल देना, सज़ा को टाल देने को बोलते हैं रिप्रीव। तो बट आई कैन रिप्रीव यू अर्थात मैं तुम्हारी सज़ा को टाल सकता हूँ। आई डू इट, और मैं इसे करता हूँ। तो इसको फिर से देखते हैं, बट आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट। मैं तुम्हारी सज़ा को टाल सकता हूँ, मैं इसे करता हूँ। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आई डू इट, और मैंने इसे किया। आई डू इट का मतलब मैंने इसे किया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आई टूक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। आई टुक माई पेपर, तो जो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है वो आप देखते चलें। टुक का मतलब होता है उठाया या लिया, यहाँ पे होगा सेंस। आई टुक माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, अर्थात मैंने अपने पेपर को उठाया और वो आया और उस पर बैठ गया। केम एंड सेट ऑन इट का मतलब आया और उस पर बैठ गया। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। तो अब राइटर बोल रहा है कि जब वो बैठ गया पेपर पे, तो राइटर बोला कि यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, अर्थात तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। डिलीवर्ड का मतलब होता है सौंप देना। योर सेल्फ का मतलब अपने आप को, इन टू माई हैंड्स का मतलब मेरे हाथ में। तो आई यहाँ पे जो सेंस होगा ये होगा कि तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आई हैव बट टू गिव दिस respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers। तो इसको पहले मीनिंग देख लेते हैं। आई हैव मेरे पास है, बट लेकिन टू गिव देने के लिए, दिस रिस्पेक्टेबल इस सम्मानजनक, वीकली यानी साप्ताहिक, आर्गन मतलब अखबार, ऑफ ओपिनियन विचारधारा, आई स्मैक ऑन बोथ द कवर्स। तो यानी जो पेपर होता है उसके दोनों कवर के बारे में हम बोल रहे हैं कि बोथ द कवर्स का मतलब दोनों पेज के ऊपर। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि मुझे इस सम्मानी साप्ताहिक विचार वाले अखबार के दोनों कवर को, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, अर्थात मुझे इस सम्मानी साप्ताहिक विचार वाले अखबार के दोनों कवर को केवल टकरा देना। स्मैक का मतलब होता है टकरा देना, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल इस सम्मानजनक, वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन विचार वाले अखबार को, ऑफ ओपिनियन स्मैक टकरा देना है, टू बोथ कवर्स दोनों पेज को, यानी मुझे इस सम्मानी साप्ताहिक विचार वाले अखबार के दोनों कवर को केवल टकरा देना है। एंड यू आर ए कॉप्स, और टकरा देने के बाद क्या होगा, तुम एक लाश बन जाओगे। कॉप्स का मतलब होता है लाश, एंड यू आर ए कॉप्स, और तुम एक लाश हो जाओगे। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ऑफ पीस ट्रैप्स एंड अनदर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हैक्स। तो नीटली, इसको फिर से देखते हैं, नीटली सैंडविच यानी नीटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, और जो नाम है दोनों ही पेज के ऊपर जो आर्टिकल छपे हैं तो उसका नाम है पीस ऑफ ट्रैप्स, पीस ट्रैप्स। तो ये एक लेख है जिसका शीर्षक है पीस ट्रैप्स, और दूसरे शीर्षक का नाम है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स। तो इन दोनों शीर्षक के बीच में वो दब के क्या हो जाएगा, लाश हो जाएगा। तो उसी बारे में यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि नीटली स्पष्ट रूप से, सैंडविच बिटवीन यानी सैंडविच बन जाओगे, बिटवीन बीच में, एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स, यानी जो एक शीर्षक है पीस ट्रैप्स और दूसरा शीर्षक मॉडेस्टी ऑफ हक्स, इन दोनों शीर्षक के बीच में तुम दब के सैंडविच बन जाओगे। तो इसकी हिंदी इस प्रकार से बोलेंगे कि स्पष्ट रूप से पीस ट्रैप नामक आर्टिकल और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स नामक आर्टिकल के बीच सैंडविच हो जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव यू, मैं तुम्हारी सज़ा को टालता हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। और अब यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहा है और अपने आप को लार्ज एनिमल अर्थात विशाल जानवर भी बता रहा है, यानी इतना ज़्यादा वो उसका सम्मान करने लगा उस मच्छर का। तो उस बारे में बोल रहा है कि आई हैव रिप्रीव यू, मैं तुम्हारी सज़ा को टालता हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल, जब ये विशाल जानवर अर्थात वो स्वयं सेज अ थिंग एक चीज़ को कहता है, ही मीन्स इट, तो उसका मतलब भी वो समझता है। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि मैंने तुम्हारी सज़ा को टाल दिया और मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ कि जब ये विशाल जानवर एक चीज़ कहता है तो वो उसका मतलब भी समझता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर, मोर ओवर का मतलब इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू। तो
नो लॉन्गर का मतलब और अधिक, डिज़ायर का मतलब इच्छा, टू किल यू का मतलब तुम्हें मारने की। तो मोर ओवर का मतलब इसके अतिरिक्त या इसके अलावा अब और इच्छा नहीं है तुम्हें जान से मारने की। किल यू का मतलब होता है तुम्हें जान से मारने की। तो मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, अर्थात इसके अतिरिक्त अब और इच्छा नहीं है तुम्हें जान से मारने की। फिर से देखते हैं, मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, अर्थात इसके अतिरिक्त अब और इच्छा नहीं है तुम्हें जान से मारने की। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव केम टू फील। तो थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव केम टू फील का मतलब ये हुआ कि तुमको और अच्छी तरह से जानते हुए। थ्रू नोइंग, थ्रू का मतलब से, नोइंग यू बेटर आई हैव केम टू फील मतलब तुम्हें और अच्छी तरह से जानते हुए मैं महसूस कर चुका हूँ। आई केम टू फील का मतलब, आई हैव कम टू फील का मतलब मुझे महसूस हुआ या मैं महसूस कर चुका हूँ तुमको और अच्छी तरह से जानने के बाद। शैल आई से ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि क्या मैं ये क्या मैं कह दूँ तुम्हारे लिए एक प्रकार का स्नेह। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं, थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव केम टू फील, शैल आई से क्या मैं कह दूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। तो ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन का मतलब एक थोड़ा सा लगाव, अफेक्शन का मतलब होता है प्रेम यानी। तो तुमको और अच्छी तरह से जानते हुए मैं महसूस कर चुका हूँ, क्या मैं कह दूँ, शैल आई से का मतलब क्या मैं कह दूँ तुम्हारे लिए एक प्रकार का स्नेह। अफेक्शन फॉर यू का मतलब तुम्हारे लिए एक स्नेह या प्रेम। फिर से इसको रिपीट करते हैं फ्रेंड्स, थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, तुम्हें और अच्छी प्रकार से जानते हुए मुझे ये आभास हुआ, शैल आई से क्या मैं कह दूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि तुम्हारे लिए हमारे हृदय में या हमारे अंदर एक स्नेह है या प्रेम है। आगे देखते हैं, आई फैंसी। तो फैंसी का मतलब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स होगा कल्पना करना। मीनिंग आप देख लें, फैंसी का मतलब होता है FANCY, फैंसी। आई फैंसी दैट ST फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, अर्थात मैं कल्पना करता हूँ कि सन ST का मतलब यहाँ पे हुआ सेंट, यानी सेंट फ्रांसिस तुमको छोटा भाई कहकर पुकारे होंगे। आई फैंसी, मैं मानता हूँ या मैं कल्पना करता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड पुकारे होंगे, यू तुमको, लिटिल ब्रदर छोटा भाई। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। तो आई कैन नॉट गो मैं नहीं जा सकता, सो फार इतनी दूर, एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी अर्थात मैं ईसाइयों के दान और सभ्यता, यानी चैरिटी एंड सिविलिटी का मतलब होता है दान और सभ्यता में इतनी दूर तक नहीं जा सकता। ठीक है, आई कैन नॉट गो सो फार, मैं इतनी दूर तक नहीं जा सकता क्रिश्चियन के दान और चैरिटी यानी सभ्यता में। लेकिन अब आगे बोल रहा, बट आई रिकॉग्नाइज मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध, तो लेकिन मैं एक दूर के संबंध को पहचानता हूँ। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानता हूँ, बट आई रिकॉग्नाइज लेकिन मैं पहचानता हूँ, मोर डिस्टेंस एक अधिक दूर के रिलेशनशिप संबंध को। तो यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहा है कि अर्थात मैं ईसाइयों के दान और सभ्यता में इतनी दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक दूर के संबंध को पहचानता हूँ। फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, बट आई रिकॉग्नाइज मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, अर्थात मैं ईसाइयों के दान और सभ्यता में इतनी दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक दूर के संबंध को पहचानता हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड मी फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलोज। तो फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, अर्थात भाग्य ने हम लोगों को फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट। तो समर नाइट का मतलब गर्मी की रात, अर्थात भाग्य ने हम लोगों को इस गर्मी की रात में सहयात्री बनाया, यानी मेड अस फेलो ट्रैवलर का मतलब सहयात्री बनाया। तो किस्मत से हम लोग जो है वो सहयात्री बने, यहाँ पे राइटर ये बोल रहा है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरेस्टेड मी,
अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम में रुचि ली और तुमने मेरे अंदर मनोरंजन किया। यहाँ पे देखिए सेंटेंस अलग है, फिर से इसको देखें कि आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन मी इन नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे जो राइटर है सेकंड पैरा में बोल रहा है इंटरटेन अर्थात मनोरंजन करना, और फर्स्ट जो इंटरेस्टेड इसका मतलब है रुचि। तो आई हैव इंटरेस्टेड यू मतलब मैंने तुम्हारे अंदर रुचि ली, एंड यू हैव इंटरटेन मी और तुमने हमारा मनोरंजन किया। इस प्रकार से होगा। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एहसान, इज म्यूचुअल का मतलब बराबर है, यानी जो एहसान है वो दोनों का बराबर है। एंड